बाबा का यह व्यक्त मास हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाता है और बाप समान बनने की भी याद दिलाता है कि हमारा पुरुषार्थ बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया, बाबा ने जैसे कदम उठाए जो हम सुन रहे हैं, बाबा के कदम वैसे ही हमारे कदम भी हों। तो हम सब जानते हैं कि बाबा ने जब संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, जब अंतिम क्लास कराई अपनी 18 जनवरी को रात्रि को, बाबा ने लास्ट में ये 3 शब्द उच्चारण किए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। तो ये तीनों ही शब्द संपूर्ण स्थिति के प्रतीक हैं जो बाबा ने प्राप्त की, बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, वही बच्चों को बाबा ने निर्देश दिए। तो हम सब जानते हैं निराकारी स्थिति जो आत्मिक स्थिति है, विदेही स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, वो हमारा पहला पार्ट है और बाबा कहता है यही हमारा अंतिम पाठ भी है, क्योंकि देह अभिमान के हमारे संस्कार 63 जन्मों के इतने पक्के हैं कि हम बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तो हर दिन बाबा को हमें ये पढ़ाना होता है कि देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि हम कितना समय आत्माभिमानी रहते हैं, जितना समय हम योग में बैठे हैं तब हम थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं आत्माभिमानी बनने का। और फिर जैसे ही हम कर्म में आते हैं, हम सबके अपने अपने रोल हैं, हमें घर संभालना है, हमें कारोबार करना है, नौकरी करनी है, तो फिर हम कर्म कॉन्शियस होने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, यानी देह अभिमान में भी हम आ जाते हैं, पूरी तरह विस्मृत हो जाते हैं। तो फिर हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे ही हम देह अभिमान में आएंगे, देह अभिमान विकारों की जड़ है, तो तुरंत हमारे जो गुस्से के संस्कार हैं, या हम नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये संस्कार हमारे आने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, फिर ये गुस्सा क्यों आ रहा है बार बार, क्या हुआ? हम भूल गए कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहता है मैं कौन हूँ, ये पाठ के साथ साथ ये भी याद रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। केवल मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा बनने वाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा के साथ आत्मा के निजी गुण और जो बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं, वो स्मृतियाँ भी हैं। तो देहाभिमान जैसे विकारों को लाता है, ऐसे ही आत्माभिमान गुणों को लाता है। आत्माभिमानी स्थिति स्वचिंतन की सीढ़ी है, ऐसे कहते हैं, या उन्नति की सीढ़ी है। तो वो आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप होगी, नेचुरल। कई बार कई भाई बहनें जब मिलते हैं जिनकी आत्मा की स्थिति अच्छी है, ये अभ्यास अच्छा है, तो फिर वो कहते भी हैं कि जब हम आपसे मिलते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वो शांति के वाइब्रेशंस उनको फील होते हैं हमसे। या वो ऐसे भी कहेंगे जब आपसे बात करते हैं ना तो हमारा दुख दूर हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं, इसीलिए आपसे मिलना हमको अच्छा लगता है। कहते होंगे कोई कोई भाई बहनों को, जिनकी मैंने कहा कि जिनका वो अभ्यास अच्छा है, उनसे लोगों को ये फीलिंग आती है, क्योंकि वो आत्मा के निजी गुण हैं
और अगर हम उन गुणों का स्वरूप हैं तो दूसरों को भी अनुभव होगा हमसे, वो पवित्रता की वाइब्रेशंस उनको अनुभव होंगे, क्योंकि आत्मिक दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। आत्मा आत्मा भाई भाई की नज़र से जब हम देखते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, सारे दिन में हम वैरायटी आत्माओं के संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको भी आत्मा देखते हैं, केवल अपने को आत्मा नहीं समझना है, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है, बाबा क्या कहता है, कहाँ नज़र जानी चाहिए हमारी, कहाँ नज़र जानी चाहिए, प्रकृति पर ही नज़र जानी चाहिए, शरीर पर तो नज़र जानी ही नहीं चाहिए। वो कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, सुंदर है या बदसूरत है, ये शरीर से संबंधित है ना। तो हमारी नज़र ही नहीं जा रही शरीर पे, तो सीधा ही हम आत्मा को देखते हैं। आत्मा को देखते हैं तो फिर सम दृष्टि हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं पवित्र दृष्टि है हमारी, और वो रूहानियत और पवित्रता की जो झलक फलक हैं वो भी महसूस करते हैं। जो हमारे संपर्क में आने वाले हैं उनको भी फील होता है कि ये हमसे न्यारे हैं, हम जिस तरह से देखते हैं वैसे इनकी दृष्टि नहीं है। एक योगी की दृष्टि पता चलती है, पर कभी कभी कुछ भाई बहनें समझते हैं कि हम जाते हैं बाहर, कलयुगी वातावरण है, बहुत आत्माओं के वो तमोगुणी वाइब्रेशंस होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। तो अगर हमारे ऊपर अन्य आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, बाबा हमें क्या कहते हैं, हम इस विश्व को पतित से पावन बनाने वाले हैं, हम प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, तो हमारा प्रभाव आत्माओं पर पड़ना चाहिए, उनका प्रभाव हमारे पर नहीं आना चाहिए। तो अगर उनका प्रभाव हमारे पर आता है, इसका मतलब अभी हम कमज़ोर हैं, हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो उतनी शक्तिशाली नहीं बनी है। तो मुझे याद है कि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि हर घंटे में हमें इस विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। चलो कई बार बहुत बुद्धि लगाने वाला काम होता है, तो हम पूरा समय ये स्मृति में नहीं रख सकते कि मैं आत्मा हूँ, सबका अलग अलग प्रकार का काम होता है। अभी घर में हम काम कर रहे हैं तो वो इतने बुद्धि लगाने वाले काम नहीं होते हैं। अगर हमें रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, सफाई करना है, हम अभ्यस्त होते हैं उन कामों के। तो बाबा कहता है हाथ काढ़े दिल याद है ना, हाथ भले काम करते रहें लेकिन दिल बाबा की याद में रहे। वो दो काम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि पूरी तरह से लगानी पड़ती है, एकाग्र करनी पड़ती है। तो उस समय ऐसे निरंतर तो हम बाबा को याद नहीं कर पाते, लेकिन उसको हम निरंतर कैसे कहेंगे कि हर घंटे में 5 मिनट भी, अगर 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट भी अगर हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर लेते हैं तो वो फिर हमारे वो सब शक्तियों को इमर्ज कर देता है, हमारे आत्मा के गुणों को इमर्ज कर देता है। बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद सहज आती है। तो फिर दादी जी ने यहाँ मधुबन में हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया था, दादी प्रकाश मणि। तो जब भी आप मधुबन में आते हैं आप देखते हैं कि केवल जो 5-6 बार हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता था वही नहीं होता है, हर घंटे भी 1 मिनट के लिए गीत बजता है। और वो विदेही स्थिति हमें बनानी है, अशरीरी स्थिति। उस 1 मिनट के अंदर भी हम बिल्कुल शरीर से डिटैच हो जाएं, न्यारे हो जाएं और एकदम बाबा के साथ परम धाम में अपने मन को हम स्थित करें। तो इसको बाबा रूहानी ड्रिल कहते हैं। जिस समय हम अपने आप को डिटैच करना चाहें तो हमारा शरीर रूपी वस्त्र टाइट नहीं होना चाहिए,
हम सहज ही साकार से आकार और आकार से निराकार स्थिति में जब चाहें 1 सेकंड का समय लगना चाहिए। बाबा ये कहता है 1 सेकंड के समय में ही अंत में भी जो आपके सामने स्थिति आएगी उस समय उस पेपर में भी आपको 1 सेकंड का ही समय मिलेगा। तो ये बहुत काल का अभ्यास होगा, तब हम उस 1 सेकंड में अपने आप को अपनी उस फाइनल स्थिति में स्थित कर पाएंगे। तो ये अभ्यास के लिए ही कि हमारा ये अभ्यास हो, हम अपने आप को चेक करें क्या 1 सेकंड में हम न्यारे हो पाते हैं, या सिर्फ हम सोचते ही रह जाते हैं और उतने में ही ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो जाता है। और कई बार तो ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो ट्रैफिक कंट्रोल में हम शरीर से स्थिर हो जाते हैं, लेकिन मन तो फिर जैसे मन काम करता है वो मन अपना ही काम करता रहता है, हम बाबा की याद में तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति तो नहीं है हमारी। जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना हमारा योग भी पावरफुल होगा, क्योंकि हमें डिटैच होने में समय नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है, हम योग में बैठते हैं तो फिर हमें देह अभिमान से अपने आप को फ्री करने में ही टाइम लग जाता है। इधर उधर की बातें याद आएंगी, सारे दिन में क्या हुआ, इसने ये कहा वो, फिर उसके बाद हम बाबा से अपनी समस्याएं बोलना शुरू कर देंगे, यानी रू रिहान करेंगे बाबा से। तो वो साधारण योग है, उसे हम पावरफुल योग नहीं कहेंगे। और जब तक हमारा ये सब चलेगा तब तक वो आधा घंटा जो हम योग करने बैठे वो आधा घंटा पूरा हो गया। तो हमारा जो नॉर्मल योग होता है अधिकतर इस प्रकार का योग होता है, साधारण योग हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम पावरफुल योग करते हैं, जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं, जिसमें हमारी पूरी एकाग्रता होती है, पूरी एकाग्रता माना एक बाबा दूसरा ना कोई, वो स्थिति जो लगन में मगन स्थिति है, उससे हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। नहीं तो होता है कि हम 10 साल से ज्ञान में आ रहे हैं, 20 साल से ज्ञान में आ रहे हैं और अपने पुराने संस्कारों पे हम मेहनत भी करते हैं, थोड़ा समय वो दब भी जाते हैं, लेकिन फिर वही संस्कार बदलते नहीं, कारण हमने उसको भस्म नहीं किया। बाबा हमेशा कहता है योग अग्नि में अपने पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। और विकर्म विनाश नहीं होते तो आत्मा हल्की नहीं होती है, क्योंकि पाप कर्मों का बोझ अगर है आत्मा के ऊपर तो वो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाएगी। फिर उसके कारण आलस्य, अलबेलापन, जो तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति होनी चाहिए वो तीव्र पुरुषार्थ फिर नहीं कर पाते हैं, फिर दिल शिकस्त होते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। अशरीरी स्थिति हमारे कर्म भोग को भी हल्का करती है। हम सबको अपने कर्मों के हिसाब किताब तो यहाँ चुकतू करने ही हैं। तो बाबा कहता है कुछ भोग से कुछ योग से। अगर योग पावरफुल है तो योग से हम ख़त्म कर लेते हैं, पर अगर योग पावरफुल नहीं है तो फिर भोगना भी पड़ता है। तो वो तन के कर्म भोग के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, संबंधों के रूप में आ सकता है, धन के ऊपर नीचे हो जाए उस रूप में भी आ सकता है, परिस्थितियों के रूप में भी आ सकता है कि अचानक कोई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती जिसको हम अनहोनी कहते हैं। तो जो भी हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं वो सूली से कांटा अनुभव हो, जिसको बाबा कहते हैं मक्खन से बाल निकला तो क्या फील होता है, कोई मेहनत थोड़ी महसूस होती है। तो इस तरह से उन परिस्थितियों को हम पार कर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसको कहते हैं परिस्थिति एक खेल की तरह लगती है। अगर शरीर का भी दर्द है मानो, तो अगर हम अशरीरी हो जाते हैं तो वो एक इंजेक्शन का काम करती है। जैसे बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है तो दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही मानो अगर हम डिटैच हो गए कुछ समय के लिए, पूरी तरह से देह भान से न्यारे हो गए,
तो वो दर्द की फीलिंग, दुख की फीलिंग समाप्त हो जाती है। बहुत भाई बहनों के ऐसे अनुभव होते हैं, हमारे खुद के भी ऐसे अनुभव हैं कि बड़े बड़े दर्द भी हमें महसूस नहीं होते। कई स्थितियों में ऐसा, एक बार हम एक एक्सीडेंट से गुजरे, रोड में, रोड एक्सीडेंट कई बार जब होते हैं तब, और चोट लगती है तो उसका दर्द की जो महसूस था, तो मैंने महसूस किया कि बाबा की याद में और बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेज में मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। वो जो 8-10 दिन का समय था, जो रिकवरी का समय था, जैसे कि एक सुई की नोक के बराबर भी दर्द महसूस हो, ऐसा ना तो दुख और ना दर्द, दोनों की ही फीलिंग नहीं थी। अपनी एक डॉक्टर बहन, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे, उनको दांत निकलवाना था, तो दांत निकालने के लिए डॉक्टर सुन्न करता है। तो उसने कहा कि आप मुझे बिना सुन्न किए मेरा दांत निकालो। तो डॉक्टर ने कहा कैसे होगा, बहुत दर्द होगा, बिना सुन्न किए निकालेंगे। उसने कहा नहीं, आप निकालिए, मैं अपने पर कंट्रोल रखूंगी। और उन्होंने बिल्कुल उस समय वो अभ्यास किया कि वो परम धाम में बाबा के पास हैं, बिल्कुल शरीर से डिटैच हैं, और उन्होंने कहा कि दांत निकाल दिया डॉक्टर ने, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये तो एक उन्होंने प्रयोग किया, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि आप भी दांत निकलवाएं तो वो प्रयोग करें लेकिन हो सकता है ऐसा, कि हमारी स्थिति कितनी पावरफुल है, उस अनुसार हम उसको फील करते हैं कि कैसे बाबा ने, जैसे पानी पर लकीर होती है, पता ही नहीं चलती पानी पर लकीर हुई और ख़त्म। तो हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो फिर इतनी हल्की हमें महसूस होती हैं, क्योंकि हम उनसे ऊपर होते हैं। अगर हमारी ऊंची स्थिति है, एक होता है कि हम उन्हीं में उलझ जाते हैं, उसी में ही फंस जाते हैं, उनके वश हो जाते हैं, तो फिर हमें वो बड़ी लगती है, जैसे कि वो राई भी पहाड़ हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम ऊंची स्थिति में हैं तो वो पहाड़ भी हमें राई जैसा महसूस होता है, और बाबा हमारे साथ है तो इसलिए हमारे लिए वो सहज हो जाता है। हम ब्रह्मा बाबा का सुनते हैं, जनवरी मास में हम बहुत बाबा के बारे में सुनते हैं कि बाबा ने कैसे अभ्यास किया। शुरू का पाठ ही ये था ना, आत्मा का पाठ, ज्ञान तो था ही नहीं। ज्ञान तो 14 साल में धीरे धीरे सारा समझ में आया, लेकिन शुरू में तो दादियाँ बाबा यही अभ्यास करते थे, निज आत्मा बोलते थे, और आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गए कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो दादियाँ सुनाती हैं, हमारी जो भट्टी होती थी वो घंटों हम सच्चित आनंद स्वरूप में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं चलता था कि घंटे कैसे बीत गए, बस वो आनंद की स्थिति में जैसे कि मन स्थित है। तो ऐसे ऐसे अभ्यास किए बाबा ने। शुरू में तो जब प्रवेशता हुई उसके पहले से ही, जो बाबा की एक डायरी मिली थी, 1932 की डायरी मिली हुई है, कैसे शिव बाबा ने उनको पहले से ही तैयार किया। तो बाबा तो डायरी में लिखते थे, मन मंत्री है और मैं मालिक हूँ। तो मन मंत्री ने मेरी बात मानी नहीं मानी, कोई उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसे अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाने का जो काम है बाबा ने ज्ञान में आने के पहले ही शुरू कर दिया था। और फिर जब स्पष्ट समझ में आया शिव बाबा से कि मैं आत्मा हूँ, तो सबके लिए, अपने पूरे परिवार के सदस्यों के लिए लिख लिख करके अभ्यास किया कि मेरी इनके प्रति जो लौकिक दृष्टि वृत्ति है वो निकल जाए। अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। और जब बाबा की दृष्टि वृत्ति बदली तो उनकी भी दृष्टि वृत्ति बाबा के लिए बदल गई। वो भी बाबा को ये नहीं देखते थे कि ये मेरे पिता हैं, या ये मेरे ससुर हैं, या ये मेरे पति हैं, लेकिन जैसे सबके लिए बाबा है ऐसे हमारे लिए भी बाबा हैं। तो हम भी सब संसार में रहते हैं, लौकिक परिवार में रहते हैं, तो यदि हमारी दृष्टि वृत्ति अलौकिक होगी, न्यारी होगी, तो दूसरी आत्माओं का भी हमारे प्रति जो दृष्टि वृत्ति का भाव है वो उसी प्रकार का होगा।
बाबा ने अमृत वेले बहुत अभ्यास किया, क्योंकि अमृत वेले का जो समय है वो समय, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वरदानी समय है। और उस समय जो हम पावरफुल संकल्प करते हैं उससे हमें सारा दिन मदद मिलती है। और सबसे अधिक मदद हमें अशरीरी बनने में अमृत वेले मिलती है, क्योंकि हम सारी रात सोए होते हैं। तो वैसे ही आत्मा शरीर से डिटैच होती है। सोने का मतलब क्या है? शरीर से टेम्परेरी ऐसे डिटैच स्थिति ही है। और फिर अमृत वेले हमने जो निराकारी विदेही स्थिति का अनुभव किया बाबा के साथ, हमें प्रकृति का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि प्रकृति भी उस समय बिल्कुल शांत, सभी आत्माओं के तमोगुण दबे हुए होते हैं। उस समय सब सोए होते हैं, बाकी सभी मनुष्य जो हैं वो सोए हैं, तो उनका तमोगुण दबा हुआ है। तो हमें वो परम धाम की लाइन बिल्कुल क्लियर मिलती है। और हम जितना पावरफुल अनुभव बीज रूप स्थिति का उस समय करना चाहें हम कर सकते हैं। और अमृत वेले वो अनुभव कर लिया तो सारा दिन हमें उसका सहयोग मिलेगा। अगर हमने आत्मिक स्थिति का अभ्यास अच्छा किया है तो मृत्यु का भय नहीं होगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो पता है कि ये मेरी मृत्यु नहीं है, ये तो शरीर की मृत्यु। और हम सबको मालूम है कि हमें घर जाना है और फिर उसके बाद सतयुग में आना है। ये हमारी रिटर्न जर्नी का समय है। तो कई परिस्थितियाँ या कई बीमारियाँ जो मनुष्य में मृत्यु का भय पैदा करती हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना का जो समय चल रहा है, कितना लोगों में उस मृत्यु का भय रहा इस समय में, कि ये बीमारी आई माना मृत्यु हुई आई। ऐसे ही कईयों को हो जाता था। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमें पता है। तो अगर हम निर्भय रहते हैं तो भी हमारे हिसाब किताब सहज चुकतू होते हैं। तो हमें वो समझ बाबा ने तीनों कालों की दी है कि आत्मा का वर्तमान क्या है, कल क्या था और भविष्य क्या होने वाला है। तो अगर शरीर छूट भी गया तो हमें पता है अच्छे से अच्छा ही होगा, अभी भी अच्छा है और आगे भी जो मिलने वाला है, जन्म जन्मांतर के लिए हम कमाई करके जा रहे हैं, हाथ खाली हम नहीं जा रहे। सतयुगी दुनिया में जाकर देवी देवता पद यानी सर्व प्राप्ति संपन्न हम बनने वाले हैं। तो इसीलिए वो भय, हमारा चिंता जो है वो खत्म हो जाती है। हमें पता है कि भविष्य क्या है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है। और ऐसे ही हम देखते हैं बाबा से जब कोई मिलते थे, भाई बहने जो हमारे वरिष्ठ हैं वो सुनाते हैं कई बार कि जब बाबा से मिलते थे तो बाबा का जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास इतना पावरफुल था कि बाबा के सामने जाते ही वो खुद भी अशरीरी हो जाते थे। सोचते थे कि बाबा से मिलेंगे तो ये बात करेंगे, ये कहेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, पर बाबा की दृष्टि मिली और जैसे सब भूल गए कि ये पूछना था बाबा से, ये कहना था। और वो स्थिति में ऐसा लगता था कि जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया, माना जैसे कुछ पूछने का रहा ही नहीं। वो अनुभव होने के बाद प्रश्न अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हम सब जानते हैं ना, बाबा का हमें जब अनुभव हो जाता है, यूं ज्ञान हमें कई बार पूरा नहीं समझ में आता, लेकिन अगर बाबा का अनुभव हो गया फिर उसके आगे कितने भी बातें आएंगी हमारे सामने, कोई प्रश्न भी हमारे मन में उठते रहेंगे तो भी वो प्रश्न हमारे प्रश्न रहते नहीं। अनुभव के आगे वो प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही महसूस करते थे उस समय हमारी दादियाँ और जो भाई अनुभव सुनाते हैं कि जैसे हमें अपने आप अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो बाबा कहते हैं अंतिम समय की सेवा आपकी ये है। अंत समय में भी कोई बहुत ज्ञान सुनाने का समय हमारे पास नहीं होगा। अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी इस पीरियड में सबने अनुभव किया
तो फिर हम अपनी स्थिति से, ये जो हमारी स्थिति है, अगर हमारा अभ्यास इतना श्रेष्ठ होगा तो हम अन्य आत्माओं को भी उस स्थिति का अनुभव करा पाएंगे, जिसको वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन कहता है बाबा। वृत्ति से वाइब्रेशन बनाने की सेवा, दूसरी आत्माओं को भी वो अनुभव हो जाएगा। मन की शक्ति वो कार्य करेगी। अगर हम निराकारी हैं तो फिर निर्विकारी बनना भी हमारे लिए सहज है। जैसे कहा, आत्माभिमानी स्थिति में विकार अपने आप समाप्त होने लगते हैं, वो शक्ति है उसके अंदर। तो निर्विकारी हम बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन जो मोटे रूप के विकार हैं उसको हम जीत लेते हैं, सहज जीत लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे कलयुगी मनुष्यों में है, ऐसे हमारे अंदर नहीं है अभी। लेकिन उनके जो सूक्ष्म अंश वंश हैं, वो माया के रॉयल रूप जो हैं, वो हमें धोखा देते रहते हैं। कई बार हम उसको समझ भी नहीं पाते कि माया ने आकर के अपना काम कर लिया। जैसे कहते हैं ना, सीता किसके धोखे में आ गई? सोने हिरण के धोखे में आ गई। उसने उसको सच्चा समझ लिया, पर वो सच्चा नहीं था, उसे धोखा खा गई, तो रावण के चंगुल में फंस गई। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को भी माया रॉयल रूप में फंसाती रहती है। अब जैसे काम विकार का मोटा रूप है ब्रह्मचर्य का पालन करना, हम उस पर बहुत अटेंशन दे करके कि हम हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है, तो हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, घर गृहस्थ में भले रहते हैं, और इस असंभव को भी संभव किया है। लेकिन उसका सूक्ष्म रूप क्या आता है? सूक्ष्म रूप आता है प्रभावित हो जाना किसी के ऊपर। प्रभावित होना मतलब किसी का व्यक्तित्व अच्छा है, जिसको हम पर्सनालिटी कहेंगे, या किसी के गुण बहुत अच्छे लगते हैं हमको, स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, किसी के अंदर बहुत विशेषताएं, कलाएं हैं, या फिर कोई हमें बहुत सहयोग देता है, हमारा बहुत स्नेही है ना, हमारे मुश्किल के समय हमें काम आते हैं। तो क्या होता है, ऐसे पहले धीरे धीरे उनसे हम बातचीत अधिक करते हैं, है ना। शुरुआत ऐसे होती है कि उनसे मिलना हमें अच्छा लगता है, उनसे हमें बात करना अच्छा लगता है, ये मुझे समझते हैं, इनसे मेरे विचार मिलते हैं। और फिर जब हम बातचीत करना ज़्यादा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो फैमिलियरिटी हो जाती है, माना थोड़ा मेरापन आ जाता है, फिर वो लगाव में बदलने लगता है। अगर ये आगे बढ़ता रहता है तो लगाव का रूप लेता है, और जब लगाव बढ़ता है तब ये हमारे मन पर हावी होता है। मन पर हावी होने का मतलब, अब आपको बाबा याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा ज़्यादा? वो व्यक्ति जिससे मेरा लगाव हो गया, हर बात में वो याद आएगा। वो मिले तो मैं उसको सुनाऊं, वो मिले तो ऐसा करूं, या जो कुछ भी आपका है वो सब जैसे कि आपको उनके साथ शेयर करना ही है। योग में भी बैठेंगे तो भी वो आत्मा याद आएगी, वो स्नेह के रूप में खींचती है। तो बाबा से योग नहीं लग रहा तो आत्मा के साथ हिसाब किताब बनेगा। तो बाबा कहता है ये भी कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा ने कहा ना कि समझते हैं कि बाप तो ऊंचा है ना, लेकिन एक सखा, एक कोई ना कोई साथी जिससे हम दिल की बातचीत कर सकें, वो तो चाहिए। तो बाबा ने क्या बताया कि अगर एक आत्मा से आपने संबंध जोड़ लिया, एक संबंध में भी कोई आत्मा खींचती है, बाकी संबंध बाबा से हैं, एक संबंध में भी कोई आत्मा खींचती है तो क्या हो जाएगा? वो सर्व में नहीं आएगा, सर्व संबंधों में नहीं आएगा। तो अगर उसमें दो कला भी कम हो गई तो कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। तो हम त्रेता में तो नहीं जाना चाहते ना। सभी कौन बनने आए हैं? लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं। तो फिर
तो बाबा कहते हैं जब भक्तों को भी भगवान ने अनुभव कराए, आज भक्तों की भी बात सुनी ना हमने मुरली में कि किसका सिमरन करते हैं भक्त, तो देवताओं के भी सिमरन करके उन्होंने उतने ऊंचे ऊंचे अनुभव कर लिए। तो जब भक्तों को भी अनुभव कराते हैं तो आप तो डायरेक्ट बच्चे हो, आपको क्यों नहीं अनुभव कराएंगे बाबा। तो सर्व संबंध हमारे एक बाबा से है, किसी भी आत्मा के लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आना। अगर गुण विशेषता सहयोग योग कुछ भी अच्छा लगता है, किसकी देन है, किसकी देन है, बाबा की देन है ना। तो बाबा को याद करना है कि देखो बाबा ने इनको कितने अच्छे गुण दिए हैं, बाबा ने इनको कितनी अच्छी कलाएं दी हैं, और अगर मेरे अंदर वो कलाएं होनी चाहिए तो फिर जो पुरुषार्थ हमें करना है वो हम करें कि हाँ ठीक है हमें उस गुणों को अपने अंदर धारण करना है, लेकिन प्रभावित नहीं हो जाना है। और अगर कहीं भी हमें लगता है, हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, तो अगर हमें कहीं भी लगता है कि सूक्ष्म में मेरी रग जाती है, पता तो चलता है ना, और होती ही है, इतना जल्दी ये सब देह अभिमान के संस्कार तो छूटते नहीं है। मैंने कहा ना माया सूक्ष्म रूप में अपना दांव लगाती रहती है, अलग अलग रूप रच कर आती है हमारे सामने। तो अगर हमें लगता है कहीं भी, तो फिर अपने आप को उससे दूर कर लेना चाहिए। हम दूर करेंगे, जैसे बाबा ने एक मुरली में एग्जाम्पल दिया था कि चुंबक और लोहा होता है, उसमें आकर्षण होता है। तो अगर हमें चुंबक और लोहे को चिपकने नहीं देना है तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो उसको हटा दो दूर, इतना डिस्टेंस कर दो कि वो आकर्षण खत्म हो जाए, और या फिर उसमें एक बीच में एक चीज रख दो कोई भी, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, है ना। तो यहाँ बीच में तो बाबा, अगर हम बाबा को बीच में ले आए तो वो खत्म हो जाएगा, और अगर हमने बाबा को बीच में नहीं लाया तो या फिर हम उनसे थोड़ा दूरी बना लें, न्यारे हो जाएं, जिसको न्यारे और प्यारे बाबा कहते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे हम कहते हैं कि काम से काम का अगर हमारा संबंध है, उतना ही संबंध हमने रखा, उससे ज़्यादा जो दिल की बातें हैं वो हमें किससे करनी है, बाबा से करनी है। फिर क्रोध किस रूप में आता है, क्रोध आता है, हम ऐसे दुनिया वालों जैसे गुस्सा नहीं करते, अब किसी के ऊपर जोर से चिल्लाना, किसी को गाली दे देना, किसी की कोई कर भी जाते होंगे ब्राह्मण, अगर पूरी तरह से हमने क्रोध को नहीं जीता है, लेकिन सामान्यतः मेजॉरिटी जो है वो अब ऐसा गुस्सा नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो हम क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, यानी अपने शरीर की भाषा से हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है जो आप कर रहे हैं, या आपने गलती की, आपने मेरा कहना नहीं माना, या मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो हमने मुख से तो नहीं बोला, मुख से गुस्से की बात नहीं की, लेकिन कैसे बोला, अपनी आंखों से दिखा रहे हैं हम कि हम खुश नहीं हैं आपसे। तो मेरे मन पर उसका असर तो है ना, चलो भले मुख पर नहीं आया लेकिन मन पर तो असर आ गया, तो मन पर भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहता है कि हम बाबा के बच्चे कौन हैं, कल्याणकारी हैं, रहम दिल हैं, हम शांति देने वाले हैं। तो हमारे व्यवहार से कैसा महसूस होना चाहिए, सबको सुख महसूस होना चाहिए। तो कैसी भी आत्मा है, बाबा हमेशा कहेंगे कैसी भी आत्मा है, इसलिए कहते हैं ना गाली देने वाले को भी क्या करना है, गले लगाना है, बाबा ऐसे हमें सिखाते हैं। निंदा करने वाले को भी क्या समझना है, मित्र समझना है। तो जब इतना पॉजिटिव हम होंगे तब हमारा जो मन है वो उतना उस आत्मा के प्रति पवित्र रह सकेगा, यानी जरा भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे ना हो। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, इतना सहज तो नहीं है, पर अगर हम थोड़ा अटेंशन देते हैं इस पर, अपना चार्ट रखते हैं रोज़, कोई एक दिन में हमारा परिवर्तन हो जाएंगे, इतने जन्मों के संस्कार, इतना तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम रोज़ अपने ऊपर ये अटेंशन देते हुए मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे हमें लगेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं।
असंभव तो कुछ भी नहीं है, और बाबा हमारे साथ है तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही लोभ का जो रूप है दुनिया वालों जैसा नहीं होता हमारा। दुनिया वाले तो धन के पीछे भाग रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, कम समय में जितना कमा लो, हाँ वो वाला हिसाब है उनका तो। और इसीलिए भ्रष्टाचार है दुनिया में, इतना टेंशन है। आज अभी भी कोरोना के टाइम में भी कितना लोग टेंशन से गुजरे इसकी वजह से, है ना। तो हम क्या समझते हैं, हमें पता है कि ये तो विनाशी कमाई है, तो जीवन निर्वाह के लिए हमें जितना चाहिए उतना हमें कमाना है, बाकी हमें अविनाशी कमाई के लिए समय देना है। तो हम देखते हैं बाबा के कई बच्चे ज्ञान में आने के बाद अगर उनके बिजनेस बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक समय उनको बिजनेस में देना पड़ता है, तो थोड़ा बाइंड अप भी करते हैं कि हमको टाइम मिलना चाहिए ताकि हम पुरुषार्थ कर सकें। कई लोग सोचते हैं अगर हमारे पास इतना धन है कि आराम से हमारा जीवन चलेगा, तो वो पूरा ही क्लोज भी कर देते हैं। कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं कि हमारे पास बाबा ने बहुत दिया है तो अभी हमें और आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों हम अपना समय धन कमाने में लगाएं, हमें अपना समय किस में लगाना है, क्योंकि ये समय तो बहुत कम है, ये तो फिर लौट कर आएगा नहीं, जो समय निकल जाएगा हमारे हाथ से। भगवान अभी आया हुआ है, तो जितना हमारा निश्चय होता है उस आधार पर बहुत लोगों ने ये परिवर्तन किया, ब्राह्मणों ने। लेकिन सूक्ष्म रूप क्या है इसका, लोभ का सूक्ष्म रूप तो खाने पीने की चीज़ों में, पहनने ओढ़ने की चीज़ों में, जो रोज़मर्रा की हमारी आवश्यकताएं हैं उसमें जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, ऐसे कपड़े तो होने ही चाहिए, ऐसा भोजन तो होना ही चाहिए। भोजन में अगर चावल नहीं होगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। या भोजन में जैसा जिस टेस्ट का खाना हमें पसंद है, अगर उस टेस्ट का खाना मुझे नहीं मिला तो, या फिर कई लोग एक चीज़ में काम चलता है उसकी बजाय 10-10 रखेंगे, जिसको कहते हैं अनावश्यक संग्रह की वृत्ति, ये भी लोभ का अंश है। अब मेरे 10 जोड़ी से काम चलता है, मानो 10 तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उसकी बजाय मैंने 100 जोड़ी रखा हुआ है ना। या फिर मेरे 2 जूते से काम चलता है लेकिन मैंने कितने जोड़ी जूते इकट्ठे कर रखे हैं। मेरा 1 मोबाइल से या 2 मोबाइल से काम चलता है लेकिन मैंने कितने मोबाइल रखे हुए हैं। एक घर है हमारा, उससे संतुष्ट नहीं, एक दूसरा घर भी अपने बेटे के लिए बना लूँ या पोते के लिए बना लूँ, जो भी। तो ये सब क्या है, बाबा कहता है आवश्यकता ठीक है, लेकिन आवश्यकता की भी एक हद होती है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो वो लोभ का अंश है। तो हमारा जो जीवन स्तर है वो कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन स्तर ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा, हमें मध्यम स्तर पर रहना है। जो ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में कितने संपन्न थे, सब सुख सुविधाएं बाबा के पास थी उस समय में भी, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आई। तो जो बेहद की वैराग्य वृत्ति थी उसे अंत तक रखा, अंत तक बाबा साधारण रहे, बिल्कुल साधारण सा कमरा था, साधारण बाबा का रहन सहन, वस्त्र भी बिल्कुल साधारण, अपने लिए कोई विशेष सुविधाएं बाबा ने रखी हों ऐसा भी बाबा ने नहीं किया। तो हमें फॉलो फादर करना है ना, तो हमारा भी हमें ये अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं अंत समय प्रकृति इसी रूप में पेपर लेगी आपका, जिस चीज़ में आपका मोह होगा या जिसके प्रति चाहिए जो इच्छा होगी वही आपको नहीं मिलने वाली है। और उस समय अगर हलचल में आ गए तो पास होंगे या फेल। अब किसी को चाय के बिना काम नहीं चलता है मानो, अब ब्राह्मण है वो सिगरेट शराब तो नहीं पीते हैं पर चाय तो पी सकते हैं और चाय के बिना चाय नहीं मिले तो सिर दर्द हो जाता है, किसी को है ऐसा मानो हो जाता है, और उस समय वो चाय ही नहीं मिलने वाली है। तो फिर
चाहे मिले या ना मिले। बाबा कहता है सूखी रोटी और गुड़ खाने को मिले तो भी खुश, और 36 प्रकार के भोजन खाने को मिले तो भी खुश, चत्ती वाला कपड़ा पहनने को मिले तो भी खुश, और अच्छा कपड़ा पहनने को मिले तो भी, माना हर हाल में राजी। बाबा ने हमें साधन प्रयोग करने के लिए दिए हैं, सब कुछ दिया है। बाबा के बच्चों के पास कोई ऐसी कमी नहीं है, है ना। तो बाबा ने हमें साधन प्रयोग करने के लिए दिए, तो बाबा हमें मना नहीं करते कि मत प्रयोग करो। तो साधन प्रयोग करो, लेकिन अनासक्त वृत्ति से, वो मेरी साधना को प्रभावित न करे। उसके कारण बाबा से मेरा योग टूट जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो बाबा हमें मना नहीं करते। लेकिन अगर वो साधन नहीं है, मानो किसी कारण से वो साधन फेल हो जाता है, तो भी मेरी स्थिति पर उसका असर नहीं आना चाहिए। और अंत में बाबा कहते हैं ये सब साधन फेल होने वाले हैं, तो फिर कौन सा साधन काम करेगा? जो हमारा वायरलेस सेट है बुद्धि का, वो तब जब वो वॉइसलेस होंगे तब वो वायरलेस सेट हमारा काम करेगा। और मोह के लिए हम कहेंगे वैसे मोह जैसे दुनिया वालों में होता है, उसमें हम नष्टो मोहा हो चुके हैं ना। लौकिक वालों से, समाज वालों से हमें कई पेपर आते हैं, जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं बहुत विघन पड़ते हैं, तो मोह वैसे ही टूट जाता है, अपने आप ही टूट जाता है। समझ में आ जाता है कि सारे संबंध तो स्वार्थ के हैं, है ना। अगर इनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो फिर ये हमारे हैं ही नहीं, है ना। तो अपने आप मोह टूट जाता है। तो लौकिक वालों से वो मोह जो पहले था वो तो नहीं रहता है। लेकिन मोह का रूप क्या है? मोह, लोभ और मोह एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ होता है चाहिए और चाहिए, और मोह होता है जो है मेरे पास वो तो मेरा ही है, और उसमें अगर हमें कोई नुकसान होता है तो फिर हमें बहुत दुख होता है। फिर वो चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, जिसमें भी मेरापन, अधिकार की भावना हमारी आ जाती है, उसको हम कहेंगे मोह है। कि अगर उसको कुछ भी नुकसान हुआ, मानो किसी व्यक्ति से मोह है तो उसको अगर कुछ तकलीफ हुई तो हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है। मानो कि हम कोई समाचार सुनते हैं, हमारे शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी की मृत्यु हो गई, तो हमें क्या दुख होता है? हमारे लिए सिर्फ एक समाचार है ना, कोई ऐसा दुख नहीं होता हमको, क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, उसमें कोई मेरापन नहीं है मेरा। लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में हो जाता है, किसी का शरीर ऐसे छूट जाता है, तो फिर मुझे थोड़ा दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा हम उनके संबंध में हैं, तो थोड़ा सा हमें महसूस होता है, पर ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मेरे ही घर में कुछ हो जाता है ऐसा, तो फिर कितना दुख होता है? महीनों तक रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरापन था उसमें। तो जितनी समीपता है, जितना मोह है, उतना दुख का परिमाण भी बड़ा होता है। तो वो मोह की निशानी है। तो ये भी हमें अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए बीच बीच में, कि अगर ये व्यक्ति चला जाए मानो, तो क्या मुझे इतना दुख होगा? या जिनको हम बहुत प्रिय समझते हैं, अपना बहुत समीप समझते हैं, उनके हिसाब से ऐसा, या कोई ऐसी चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं और हमें लगता है कि अगर ये मेरी नहीं रही तो कैसा मुझे लगेगा, कैसे फीलिंग आएगी। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के लिए बाबा सहज विधि बताते हैं, मेरे को तेरे में बदल दो। मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है, हम सिर्फ निमित्त बनकर संभाल रहे हैं। हम जिनके भी साथ रहते हैं, सांसारिक संबंधों में सेवार्थ रहते हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने मुझे इनकी सेवा में निमित्त रखा है। भाव और भावना बदलनी है, कर्तव्य वही करने हैं जो हमारे हैं, लेकिन उनके प्रति भाव और भावना हमारी ये होनी चाहिए कि ये बाबा के हैं और हम इनकी सेवा में हैं। या चीज़ें, वस्तुएं भी जो हैं,
ये सब बाबा का है, धन भी जो है सब बाबा का है, इसके भी हम ट्रस्टी हैं और श्रीमत प्रमाण हमें उसे यूज करना है। अब जब अहम की बात आती है, अहंकार दो जगह, निर्विकारी में भी निरहंकारी आता है और वैसे भी अलग से बाबा ने उसको अंडरलाइन किया निरहंकारी। तो इसका मतलब जो सूक्ष्म अहम है उसे जीतने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जो दुनिया वालों का देह अभिमान है वो देह अभिमान ब्राह्मणों में नहीं होता। पद पोजीशन का अभिमान, धन का अभिमान, जिसको कहते हैं रूप का अभिमान, या जाति का अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, या फलाना जो भी ऊंची जाति के होते हैं, या फिर अपने देश का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सारे दुनिया में लोग रखते हैं अभिमान किसी ना किसी रूप में, थोड़ा उसका रौब भी रखते हैं अपना। तो हम तो समझ गए कि हम आत्मा हैं और ये तो हमारे सब रोल हैं इस संसार में मिले हुए और सब परिवर्तनशील है। लेकिन सूक्ष्म अभिमान किस रूप में आता है? अब ज्ञानी योगी हो जाते हैं ना हम, तो थोड़ा अपने ज्ञान का अभिमान, अगर किसी की बुद्धि बहुत तेज है तो बुद्धि तेज है और ज्ञान के पॉइंट्स को बहुत अच्छा कैच कर सकती है, बहुत अच्छा हम समझा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं अच्छा ज्ञानी हूँ। या अगर हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत सहयोगी हैं यज्ञ में, तो मैं बहुत सहयोगी हूँ, थोड़ा बहुत उसका मतलब मैंपन आ जाना। करते तो हैं लेकिन निमित्त भाव की बजाय थोड़ा बहुत मैंपन भी आ जाता है। फिर उसमें अगर हमको थोड़ा मान शान नहीं मिला तो फीलिंग भी आ जाती है। बाबा कहते हैं अभिमान की निशानी क्या है? अपमान की फीलिंग आना। किसी की छोटी बात को भी सहन नहीं कर सकते। कोई हंसी में भी कुछ कह देगा ना तो फील हो जाएगा बहुत। तो ये निशानी है। फिर अपने को राइट समझते हैं, ज्ञानी है ना, तो फिर दूसरों की बात तो राइट लगती नहीं है कभी, दूसरों को गलत ही समझते हैं, तो वो कुछ भी कहेंगे तो तुरंत काट देंगे उनको। बाबा हमेशा कहता है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं, अपने कोई विचार दे रहे हैं और दूसरा उसको स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी जो बात है उसको भी हमें सुनना है, उनको भी हमें सम्मान देना है, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपना अपना है। वो अपने नज़रिए से राइट है, हम अपने नज़रिए से राइट हैं। हम ही हमेशा राइट हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए बाबा बालक सो मालिक की बात भी कहते हैं कि जब हम अपनी बात देते हैं तो भले हम मालिक बनकर दें, लेकिन जब हम दूसरे की सुनते हैं तो बालक होकर के सुने। और ये हमने देखा दादियों में, हमेशा सबको, सबकी राय को सम्मान देकर के सबको चलाया। संगठन में जब हम होते हैं तब ये स्थितियाँ होती हैं, मतभेद हो जाते हैं, हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगती, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती, तो सूक्ष्म अहम होगा तो टकराव होगा उसमें। फिर कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। जिसके अंदर सूक्ष्म अहम होता है वो अपनी गलती को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्यों सिद्ध करते हैं? क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और अगर मेरी गलती सामने आ गई तो कहीं मेरा नाम कम हो जाए, कहीं मुझे कम समझ लिया जाए, तो वो ये नहीं चाहते कि मेरी कमज़ोरी सबके सामने आ जाए। और इसके कारण फिर चाहे झूठ बोलना पड़े तो भी झूठ बोल करके भी अपने को सच सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं कि चलो आत्माओं के सामने तो आप चला लोगे, वो आपकी झूठी बात को भी सच मान लेंगे, लेकिन भगवान के सामने तो नहीं छिपा सकते, कोई भी बात छिप नहीं सकती। तो फिर बाबा के दिल पर, जैसे कहा सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, तो जो बाबा के दिल पर विजय होनी चाहिए वो विजय नहीं होती, तो सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। अल्पकाल की नाम की प्राप्ति तो हो गई जो आप चाहते हैं कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन सदा काल की जो प्राप्ति हो उससे वंचित हो जाते हैं।
उसके बाद दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकते। जिनको सूक्ष्म अहम होता है, अगर उनके सामने किसी की प्रशंसा की जाएगी ना तो तुरंत वो ग्लानि की बात कहेंगे, वो आपको पता नहीं है ये कैसे हैं, आपको गलत फहमी हो गई है, क्योंकि ईर्ष्या होती है। तो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, तो फिर उनको गिराने के लिए कि हाँ इनकी कमी बता दो। अब हर एक का हर एक के साथ अपना हिसाब किताब होता है। चलो आपके साथ उनका नहीं अच्छा है, पर दूसरों के साथ उनका अच्छा व्यवहार हो सकता है, वो गुण उनको महसूस होते हैं, तभी तो वो तारीफ कर रहे हैं। तो अगर दूसरों में कुछ विशेषताएं गुण हैं और कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है तो फिर हमें स्वीकार करना चाहिए। इसको बाबा कहता है नम्रता, निरहंकारिता। ब्रह्मा बाबा में देखा सदा, बाबा ने अपने आप को सदा ही निमित्त निर्माण रखा। निमित्त निर्माण निर्मल, जैसे हम दादी जी के लिए भी कहते हैं, कहा अपने को मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हमेशा बाबा कहते हैं इतनी बड़ी अथॉरिटी, भगवान जिसके तन में प्रवेश करते हैं वो थोड़ा बहुत तो अभिमान रख सकता है ना, ये स्वयं भगवान का मैं तन हूँ, रथ हूँ। लेकिन कभी भी नहीं, बाबा ने सदा बच्चों का सेवाधारी कहा, विश्व सेवाधारी कहा, और छोटे से छोटे काम भी किए। बच्चों के साथ बैठकर सब्जी साफ की, सब्जी काटी, अनाज साफ किया। उस ज़माने में गैस नहीं होती थी तो वो गोबर के गोले से अंगीठी जलती थी, वो भी बैठ कर के बाबा ने बनाए। तो इस बात का भी अभिमान नहीं कि मैं लौकिक में क्या था और आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें भी बाबा को फॉलो करना है। दादी जी भी, दादियों को भी हमने देखा, वो भी बाप समान थे सभी। तो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी का ये जो पुरुषार्थ है जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाने वाला है, वो बाबा के समान हमें करके उस स्थिति को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति।